हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माइन आर्ट। तो आज मैंने कुछ कमेंट्स लिए हैं जिसमें मेरे व्यूअर्स ने कहा था टबोरा की ड्राइंग बनाने के लिए। तो एज यू ऑल नो कि टबोरा किरमाड़ा का सन है और छोटा भीम किरमाड़ा का कहर इस न्यू बिग पिक्चर में ये इंट्रोड्यूस कराया था। तो मैंने इसकी लावा फॉर्म को यहाँ बनाने की कोशिश की है। तो जैसा आप देख सकते हो, इसका स्टार्ट हम इसके फेस से ही करेंगे। जैसे पहले नोज सेंटर में, एंड एज यू नो कि इसकी लावा वाली फॉर्म में इसका हाफ जो फेस है वो ह्यूमन की फॉर्म में होता है एंड हाफ कुछ लावा रॉक्स की फॉर्म में होता है। तो उस फॉर्म में आई का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। एंड दूसरी आई आपको बिल्कुल सिंपल एक ह्यूमन की फॉर्म में बनानी है, तो उसे आप बिल्कुल सिंपल ही बना दो। साथ साथ आप इसमें कलर भी कर दो। अब इसकी आई को ना थोड़ा ध्यान से बनाना, क्योंकि आई को देखकर लगता है ये आसान है पर इसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट है। एंड देन इसके लेंस को बना देना। नाउ बहुत ही केयरफुली इसकी स्माइल या विल से हिज माउथ माउथ को बना रहे हैं। तो एक इविल स्माइल कर रहा है ये। तो ये हो गया इसका माउथ। तो जितना परफेक्शन रखेंगे उतना अच्छा होगा, ड्राइंग उतना अच्छे से निखर कर आएगी। इसके फेस को अब कवर करेंगे, तो अब देखना हाफ फेस को हम इस तरह से एंड हाफ फेस को कुछ इस तरह से कवर करेंगे, क्योंकि जो कि रॉक की साइड है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा कॉर्नर्स को हाईलाइट करना है और ये ईयर भी इस तरह से होगा। और यहाँ वाला ईयर एक ह्यूमन की फॉर्म में ही होगा। दोनों साइड पर इयरिंग्स को हमने थोड़ा अलग तरीके से बनाया है। अब इसके फेस को बड़े ही आराम से हमें जॉइन करना है। कुछ इस तरह से। आप इस पर एक सेकंड लेयर भी लगा सकते हो अगर आपको ऐसा लगे कि इसका फेस ठीक तरह से हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम इसे बना सकते हैं। नाउ फाइनली अब इसके हेयर्स को, और हाफ पार्ट में हेयर्स कुछ इस तरह से होंगे एंड हाफ पार्ट में हेयर कुछ रॉक की फॉर्म में होंगे। एंड उसके लिए हमने यहाँ पर एक टबोरा का एक मास्क टाइप का होता है कुछ इस तरह से। ये लाइन आपको दिख रही है जो इसके हेयर्स को और इसके फेस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए है। तो यहाँ तो हेयर्स नॉर्मल हैं। यहाँ पर थोड़ा एनिमे की तरह ये हेयर्स हैं रॉक की फॉर्म में। यहाँ पे हमें कॉर्नर्स का बहुत ही ध्यान रखना है। और इस तरह से इसका हेयर कंप्लीट हो गया। अब इसका जो मास्क है, यानी ये लाइनिंग्स जो इसके हाफ फेस को अलग करती है इसके रॉकी फेस से, वो हमें यहाँ पर बनानी है। तो इसकी हाफ फेस में हेयर्स भी थोड़े रॉक की फॉर्म में ही होंगे। और ये मास्क थोड़ा मैंने अलग तरीके से इसे मॉडिफाई करके बनाया है। तो फाइनली फेस कंप्लीट। अब इसकी लोअर बॉडी को बनाना शुरू करते हैं। तो शुरुआत होगी इस तरह से। और मैंने इसकी आर्म्स को बनाने के लिए यहाँ पर रेफरेंस में आर्म्स लाइंस लगाई थी, और उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये लावा की फॉर्म में होता है, तो लावा के ऊपर कुछ डिफरेंट तरह के जो डिज़ाइन होते हैं और पत्थर बीच में होते हैं और साथ ही साथ ज्वाला होती है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ इस तरह से सबसे पहले हम इसके जो गले में ये आभूषण जो इसने पहना हुआ होता है वो, तो पहले आप रेफरेंस लाइन लगाएं। मैंने यहाँ दोनों तरफ रेफरेंस लाइन लगा रखी है और यहाँ पर ये इस तरह से क्रैक्स बनाई है मैंने। तो क्रैक्स थोड़ा
आप एक एक ही बार इसका तरीका समझ लो और अब बाकी जगह पर आप क्रैक्स अपनी तरफ से ही बना सकते हो। यहाँ पर मैंने रेफरेंस लाइन लगाई है जो आप देख सकते हो साइड साइड से, और उसके बाद मैंने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये डिज़ाइंस बनाए हैं। ये थोड़ा-थोड़ा मुझे हीट ब्लास्ट की याद दिलाते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा तो हमने अभी कुछ महीने पहले महाशैतान की ड्राइंग बनाई थी, तो उसमें हमने हैंड्स जिस तरह बनाए थे, सेम वही हैंड्स यहाँ पर हमारे पास हैं। और हैंड्स का पोस्चर कुछ इस तरह है, और इसकी इक्विवेलेंट इसकी जो लेफ्ट आर्म है उसको भी सेम अल्टरनेट वे में हमें बनाना है। तो इसकी जो पोजीशन है उसे हमें अच्छे से एग्जामिन करके बनाना है। और ये इसकी फिंगर्स जो एज कम्पेयर टू इसके साइज थोड़ा बड़ी नज़र आती हैं। नाउ लावा के अंदर कुछ इस तरह के हमें रॉक्स टाइप बनाने हैं बीच बीच में। एक्चुअली लावा में कोई रॉक्स तो नहीं होते हैं, पर एनिमेशन में लावा को एक क्लियर लुक देने के लिए उसमें बीच बीच में कुछ इस तरह के पैटर्न रखे जाते हैं, और साइड साइड में ज्वाला होती है और साइड साइड में कुछ इस तरह के रॉकी टाइप के डिज़ाइन होते हैं। तो सेम इसी तरह अल्टरनेट वे में हमने यहाँ पर आर्म बनानी है। इसके लिए भी रेफरेंस लाइन आप यूज़ ज़रूर करें क्योंकि वो बहुत ही हेल्पफुल होगी, मैंने भी यूज़ कर रखी है। अगर आपको एक बार इसकी एक आर्म को अच्छे से बनाना आ गया तो दूसरी आर्म भी आप अपनी तरह से इमेजिन करके इसे बना दोगे। इसमें आपको मुश्किल नहीं आएगी। अब फाइनली हमारी ये आर्म भी कंप्लीट हो गई। नाउ अब जस्ट इसकी बॉडी को बनाना रह गया है। तो इसके लिए भी मैंने एक रेफरेंस से बॉडी बनाई थी और उसके ऊपर इस तरह के डिज़ाइन हमने कंटिन्यू करे हैं। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, आपको जगह-जगह पर क्रैक्स को भी कंटिन्यू रखना है। सेम जैसे लावा के डिज़ाइन रखे हैं तो ये क्रैक्स इस तरह से कंटिन्यू करनी है आपको। जगह-जगह पर थोड़ा डिफरेंट वे में इसे आपको हाइलाइट करना है ड्राइंग में। नाउ फाइनली अब इसके हम फीट बनाएँगे। तो आप देखो यहाँ पर मैंने रेफरेंस लाइन्स लगा रखी हैं। ये जो 3 लाइन्स आपको दिख रही हैं, ये रेफरेंस लाइन्स थी। इसी के अकॉर्डिंग मुझे पोज़ीशन का पता चला, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैंने इसे बनाया। तो रेफरेंस लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कोई भी ड्राइंग कंप्लीट करने में। मैंने भी नोटिस किया है कि जो ड्राइंग्स मैं बिना रेफरेंस लाइन्स के बनाता हूँ और जो ड्राइंग्स मैं रेफरेंस लाइन्स की हेल्प से बनाता हूँ, उसमें बहुत ही टाइम का फ़र्क आता है। रेफरेंस की हेल्प से हमारी जो ड्राइंग है थोड़ा जल्दी बन जाती है, और अगर हम बिना रेफरेंस की हेल्प से करें तो ड्राइंग में सबसे पहले परफेक्शन हमें नज़र नहीं आती, और दूसरी बात कि उसमें टाइम भी बहुत लगता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें।
एंड क्रैक्स कुछ इस तरह से। इसकी फ़ीट को मैंने अपनी तरह से बनाया है। मैंने इसकी फ़ीट को कुछ ध्यान से नहीं देखा, मैंने अपनी तरफ से इसे बना दिया है। आप इस पर भी क्रैक्स बना सकते हो, वैसे मैंने नहीं बनाई। और दूसरा फ़ीट भी बना दीजिए। तो अगर आपको इसका ये फ़ीट कुछ अजीब लग रहा है तो आप ध्यान रखें कि ये फ़ीट आगे की तरफ को है। फाइनली हमारी टबोरा की ड्राइंग कंप्लीट हो गई। नाउ लेट्स फिल कलर इन इट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑरेंज कलर है हमारे पास, और फेस के लिए मैंने यहाँ स्किन टोन और ब्राउन कलर को फिल कर दिया थोड़ा थोड़ा, और ये पेस्टल है तो मैंने इसे ब्लेंड कर दिया है। और लावा के लिए बीच बीच में ऑरेंज कलर हमने फिल करा है। ऑरेंज कलर का पेस्टल मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके हैंड्स पे, लावा को थोड़ा और पीछे पीछे जाते जाते आपको इसे थोड़ा हल्का करते जाना है ताकि लावा थोड़ा अच्छे से इसकी हैंड्स की आगे वाले भाग पर दिखे। और फिर इसे मैंने ब्लेंड कर दिया है। और अब हमें इसकी जो कलर फिल करना है इसके हेयर्स में, उसके लिए आपको ब्लू, डार्क ब्लू एंड ब्लैक कलर को मिक्स करना है, उसमें थोड़ा वाइट भी मिलाना है। आपको ये पिगमेंट मिल जाएगी और ये इसके हेयर्स में फिल करना है। तो पूरी अच्छी तरह से हम इसे फिल करेंगे, और जब ये सूख जाएगा तो फिर हम इसके बाकी हेयर के पार्ट में ग्रेइश कलर का यूज़ करेंगे। ब्लैक और वाइट को मिक्स करके आपको ये कलर मिल जाएगा, क्योंकि ये रॉकी फॉर्म का होता है। तो बाकी इसके पूरे शरीर में हमें ये कलर फिल करना है। तो इस कलर ये मेजॉरिटी में आपको चाहिए, तो आपको इस कलर को पहले बना लेना है और पूरी बॉडी पर हमें इसे फिल करना है। सो अगर हम शेडो भी दिखा सकते हैं। आफ्टर फिलिंग द कलर, टबोरा की ड्राइंग हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगी। तो काफ़ी ब्राइट ये दिख रही है। आई होप आपको ये ड्राइंग पसंद आई होगी। कैसे लगी आपको, आप हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये पसंद आई है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक नई स्पेशल चीज़ भी मैं जल्द ही लाऊंगा, उसके लिए भी आप इंतज़ार करें। तो कोई सजेशन है वो भी बताएं। जल्द मिलेंगे एक नई ड्राइंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।